बजरिया वार्ड 7 में रहने वाले मुख्तार कुरैशी का मकान पहली बारिश की भेंट चढ़ गया। मकान का एक हिस्सा गिरने से सारा परिवार बेघर हो गया। देर रात तक परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। उसके बाद पार्षद ने आकर सरकारी स्कूल में उन्हें शरण दिलवाई है। इतना ही नहीं, आसमानी आफत की बारिश में जहां इस गरीब परिवार का घर से बेघर उन्हें होना पड़ा, तो दमोह नगर पालिका ने भी कम से कम नहीं ढाए। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती की एक खास रिपोर्ट। हाथ पर हाथ रखे, माथे पर चिंता की लकीरें, अपने बच्चों के साथ आधी रात के अंधेरे में बैठा ये शख्स है दमोह जिले के बजरिया वार्ड 7 का निवासी मुख्तार कुरैशी, जिसका आशियाना पहली बारिश ने ही छीन लिया। अब खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ रात बिताने को मजबूर है। एक तो गरीबी, ऊपर से बारिश का मौसम और पहली ही बारिश के भेंट चढ़ गया कच्चा मकान। अब सिर छिपाने की जगह नहीं। वहीं हम जब सरकारी सिस्टम की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में नाम भी आ गया था, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं दिया और जर्जर खस्ताहाल मकान में ही ये लोग रह रहे थे। मुख्तार के परिवार का बेकच्चा मकान भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। अब टूटे मकान को सहारा सिर्फ इन 2 लकड़ियों का है, जिससे इस मकान का छप्पर सधा हुआ है। मायूस मुख्तार अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठा है। एक तरफ अपने बच्चों को देखता है, दूसरी तरफ टूटा हुआ मकान। रात ऐसे ही गुजर रही थी कि किसी ने वार्ड के पार्षद मुर्सलिम कुरैशी को खबर दी। तब पार्षद ने पूरे परिवार को आधी रात में ही शासकीय स्कूल के हॉल में शरण दिलवाई। अब सुबह क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। हम अगर इधर बेटे बच्चे लोग कहाँ जाए, कोई रात बड़ी रही, बेटे क्या करें। सुनी थी के लिए निकलना है, वो निकले नहीं है, कोई काम नहीं दिया। चले आ रहे बड़े आदमी तो कुछ ही निकल रहे, गरीब नहीं। ये तो आसमानी आफत थी जो मुख्तार के परिवार पर मुसीबत बनकर टूटी, लेकिन इससे भी बड़ा मजाक किया है दमोह नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों ने, जिन्होंने इस गरीब के घर का सर्वे कर प्रधानमंत्री आवास योजना में सिलेक्शन किया। लेकिन पूरे 2 साल होने को भी अभी तक इनको इनका अधिकार नहीं मिला, बल्कि जो रसूखदार जिनके पहले से पक्के मकान थे, उन्हें फिर से पक्के मकान बनाने के लिए कुटीर का पैसा दे दिया गया और मुख्तार जैसे गरीब लोगों को योजना से वंचित रखा गया। ऐसा नहीं है कि वार्ड के पार्षद ने प्रयास न किए हों, लेकिन वो भी नगर पालिका और जिला प्रशासन के आगे कई बार मिन्नतें कर चुके हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे, तो वर्तमान में मैंने वहाँ से लाके जो है स्कूल में अभी व्यवस्था उनकी कर दी है। कल देखते हैं, जैसा होगा इंतजाम उनका किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसका फॉर्म डाला हुआ है और यहाँ सर्वे करने के लिए नगर पालिका से अतुल शुक्ला और एसडीएम साहब भी इसके मकान का सर्वे कर गए, फोटो ले गए और DPR 5 में उसका नाम भी है, परंतु अभी तक जो है उसकी किस्त नहीं आई। अब मुख्तार का पूरा परिवार इस आस में बैठा है कि रात कैसे काटें। वो तो भला हो पार्षद का कि उन्होंने सरकारी स्कूल के दरवाजे खुलवा दिए ताकि बच्चे रात काट सकें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरीब मुख्तार कुरैशी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ तो गया है, लेकिन अभी तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि सरकारी अधिकारियों ने मकान का आकर सर्वे भी किया। इससे भी बदतर दमोह नगर के कुटेरा वार्ड 5 का हाल है, जहां जिनके पक्के मकान थे उन्हें अधिकारियों की मिलीभगत से कुटीर और आवास योजना का हकदार बना दिया गया। जो असल पात्र थे उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा गया। आज भी नगर पालिका के वो लोग चक्कर लगा रहे हैं। देखिए कितनी जर्जर अवस्था में इन्होंने अपना आशियाना बना के जो रखा है कपड़े से, ये देखिए, और पॉलीथिन से। अब देखने लायक होगा कि बारिश का मौसम है और पहली ही बारिश में इनके मकान और दरो दीवार की ये हालत हो गई कि इनको कपड़े से ढांकना पड़ा, पॉलीथिन से ढांकना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इनका कपड़ा और पॉलीथिन और कितना दिन इनका साथ देने वाली है, लेकिन यहाँ के पार्षद और दमोह के जिम्मेदार नगर पालिका में बैठे अधिकारियों को ये मकान और इसकी हालत और ये लोग नजर नहीं आते। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आखिर इनको आवास योजना का लाभ मिला या नहीं, हम ये भी पूछेंगे। बहन जी आप यहाँ आइए, नाम क्या है आपका? आपने आवास योजना में आवेदन किया? हाँ किया था, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। नाम आया? नाम न कुछ नहीं।
नाम भी नहीं आया। नाम भी नहीं आया? नहीं। इस बारे में आपने पार्षद से? हाँ, बोली थी सुबह, कहते आगे बस कहते हैं कुछ नहीं होते, वो जाओ तो कुछ नहीं। अब मैं देख सकता हूँ कि आपके मकान की हालत तो बड़ी खस्ता हाल है। बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वार्डों में सर्वे किया जाता है, लेकिन हंसी आती है कि इसी वार्ड में जब सर्वे होता है तो जिनके पक्के मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में ला दिया जाता है, लेकिन ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में नहीं आता। दमोह नगर पालिका ने ऐसा खेल खेला है प्रधानमंत्री आवास योजना का कि सारी योजना को इन्होंने मजाक बना दिया। ऐसा मखौल उड़ाया है कि आज पात्र हो गए अपात्र और अपात्र हो गए पात्र। वार्ड पार्षद ने भी स्वीकार कर लिया है कि गलती तो हुई है, लेकिन हमने नहीं बल्कि अधिकारियों ने ये सारा खेल रचा है। जैसे कुछ लोग हैं उनने दिखाया कुछ है और बना छत पे रहे हैं, तो गलती उसमें अधिकारियों की नहीं है, उसमें गलती हितग्राहियों की है। हितग्राहियों की? और पार्षद की? पार्षद ने तो पूरे वेरीफाई करे, अभी 8-10 लोगों के नाम के पैसे डाले हैं, अब वो ही डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके डालते जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने दमोह में इस योजना के मास्टरमाइंड नगर पालिका के जिम्मेदार सीएमओ कपिल खरे, जो कई सालों से दमोह में अंगद की तरह जमे बैठे हैं, उनसे इस बात का जवाब मांगा तो जनाब ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। सुनिए आप भी जनाब की इस मसले पर दलीलें। पूरे के पूरे जिले से और पूरे शहर से मंगाया गया था कि ये सूची अनंत हम प्रकाशित कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत हो अपात्रता के संबंध में, अगर शिकायत नहीं करते हैं तो आप लोग इसी तरीके से तहत करने लगे। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। आप हमारे अगर कोई शिकायत न करे तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। जितने अपात्र हैं आप सूची बनाइए, दस्तखत करिए, शिकायत करके मुझे वो शिकायत दीजिए, हम आपके नाम से शिकायत लेके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दमोह नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा मजाक बनाया कि इस बारिश में सबकी कलई खुल गई। जिन्हें नगर पालिका ने अपने सर्वे में कच्चा मकान बताया था, वो इस बारिश में वर्षों से पक्के मकान में बैठे हुए हैं। आज जो कच्चे मिट्टी के मकान ताश के पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, लेकिन इन मकानों का नंबर आज तक नहीं आया। तो ये दमोह के 2 वार्डों की कहानी दिखाई, लेकिन अमूमन दमोह नगर के तमाम वार्डों की यही कहानी है। हमेशा से दमोह में गरीबों के साथ खिलवाड़ होता रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हसीन ख्वाब दिखाया गया गरीबों को, हसीन ख्वाब दिखाया गया गरीबों को, मगर कभी न हंसाया गया गरीबों को, मगर कभी न हंसाया गया गरीबों को। ये शोर था कि गरीबी मिटाई जाएगी, ये शोर था कि गरीबी मिटाई जाएगी। कमाल है कि मिटाया गया गरीबों को, कमाल है कि मिटाया गया गरीबों को। इम्तियाज चिश्ती, हिंदी खबर, दमोह।